इस क्वेश्चन में हमें एक रोड दे रखी है जिसका यूनिफॉर्मली मास है वो कितना है 20 kg एंड लेंथ कितनी है 5 मीटर। जो एक रफ सरफेस जो हॉरिजॉन्टली फ्लोर है ये एंड एक वर्टिकली स्मूथ वॉल है, उसके साथ में स्मूथ वॉल से 60 डिग्री एंगल के साथ रखी गई है। तो रोड की पोजीशन कैसी होगी? ये वाली होगी। ठीक है। अब ये एक एंड है वो रेस्ट पे है। वो कौन सा वाला रेस्ट पे है? फ्लोर वाला। तो रेस्ट पे एंड है वो किसकी वजह से होगा? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है। तो अब हमें इसने ये पूछा है द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रोड। मीन्स जो ये फ्लोर है ये रोड पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? लेफ्ट साइड में। और इस पॉइंट पर रोड पे जो नॉर्मल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा जिसको मैंने एन से लिया है। ठीक है। अब ये जो वॉल है ये वॉल कैसी है? स्मूथ है। जब ये स्मूथ वॉल है तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 होगा। तो ये जो वॉल है इस रोड पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगी इसकी डायरेक्शन ये होगी एंड मैंने इसकी वैल्यू कितनी ली है? N1 ली है। अच्छा, अब रोड रेस्ट पे है तो mg लगेगा जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। अच्छा, अब इस इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है जैसे फ्रिक्शन फोर्स एंड दूसरा कौन सा? N1। और वर्टिकल फोर्स एक mg एंड एक n। तो ये आपस में बैलेंस होंगे। तो n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? mg के इक्वल। एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? बताओ। N1 के इक्वल। ठीक है। अब हमें ये जो रोड है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो ये पता चला कि इस पर कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। तो मैं किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या कर रहा हूँ? 0 कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 किया। जब मैंने ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 किया तो इसमें मैंने सबसे पहले देखा कि कौन से फोर्सेस टॉर्क लगा रहे हैं। तो एक तो mg लगा रहा है, एक N1 लगा रहा है। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स एंड ये वाला नॉर्मल कोई टॉर्क नहीं लगा रहा है। ठीक है। अब तो सबसे पहले मैंने किसका टॉर्क निकाला? mg का। तो mg का जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा? ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L/2 cos 30। अच्छा, इस जो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी ये कहाँ होगी? आउटसाइड होगी। mg के टॉर्क की डायरेक्शन आउटसाइड होगी। तो मैंने mg का टॉर्क लिख दिया mg इंटू L/2 cos 30 और डायरेक्शन मैंने आउटसाइड ली। अब दूसरा टॉर्क कौन लगा रहा है? N1 इस ए पॉइंट के अबाउट। तो N1 और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin 30। और इस टॉर्क की जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी? इनसाइड आएगी। ठीक है। और ये किसके इक्वल है? ए पॉइंट का जो टॉर्क है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। देन इस इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में जो N1 है उसकी वैल्यू कितनी आई? 100√3। और N1 है वो किससे बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स को। तो फ्रिक्शन फोर्स है वो मेरा कितना आया? 100√3 न्यूटन। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।